बता ना, एक बार त्रेता युग में, बात कब की है? बात है त्रेता युग की, बात त्रेता युग की है। देखो कितना प्रेम है इन सबको है। अब विचार कर रही है वो हमारे पास बैठ जाए, वो हमारे पास बैठ जाए, और सबको ध्यान उनकी तरफ होगा कि वो आएगी कथा में। इन सबको ध्यान कथा में कम होता है। देखो माताओं के अंदर एक विशेषता होती है। कैसी? एक बार अर्जुन ने भगवान कन्हैया से पूछा, कहा महाराज एक बात बताओ, ये संसार में सबसे बड़ी बात कौन सी है? भगवान कन्हैया कह रहे छोटी सी बात है। बोले कौन सी महाराज? बोले सबसे बड़ी बात है संसार में चार माताएं बैठी वहां बातचीत ना हो रही है। बोलो राधे राधे। बताया एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार की बात किस युग की है? त्रेता युग की। त्रेता युग की बात है। शंभु कहते हैं भगवान शिव को। देखो एक एक सत्य परिचय समझने का प्रयास करना, हम समझाने का प्रयास करते हैं। शंभु किसको कहते हैं? भगवान शिव को। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कुंभज कहते हैं अगस्त महात्मा को। अगस्त ऋषि के आश्रम पर जा रहे हैं। भगवान शिव को इतना प्रेम है, भगवान शंकर जी को भगवान की कथा से इतना प्रेम है कि जहां भी कथा हो बिना बुलाए चले जाते हैं। जबकि स्वयं भगवान शिव जी ने रामचरितमानस को स्वयं लिखा है। स्वयं रामचरितमानस को भगवान शिव जी ने लिखा है। बोले रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवास भागा। भगवान शिव जी इस कथा के स्वयं रचयिता, और भगवान की कथा से इतना प्रेम है, अगाध प्रेम है कि बिना बुलाए चले जाते हैं। देखो परीक्षित, भगवान की कथा से दो ही जीव इतना प्रेम, दो ही व्यक्ति इतना प्रेम करते हैं। कौन कौन? एक तो भगवान शिव और दूसरे कौन? अपने हनुमान जी महाराज। जहां कथा होती दौड़ते चले जाते, बिना बुलाए चले जाते। चाहे कितना छोटा से छोटा वक्ता बैठा हो और चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा वक्ता बैठा हो, हनुमान जी उतने ही भावपूर्वक कथा सुनते हैं जितने भावपूर्वक भगवान के चरणों में बैठते हैं। इतना प्रेम है भगवान की कथा से, बिना बुलाए चले जाते हैं। हनुमान जी को तो गोस्वामी जी ने एक उपाधि दे दी। वो उपाधि कौन सी है? रामचरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। हनुमान जी के हृदय में सदैव सीताराम जी विराजमान रहते हैं। आज लोग विचार करते हैं उन्होंने हमें तो कार्ड ही नहीं दिया, हम वहां जाएंगे। ऐसा ही होता है। हमारा बुलावा नहीं आया, हमें चावल नहीं दिया, हमारा कार्ड नहीं आया, तो इसलिए हम कथा में नहीं जाएंगे। उनके लिए भी गोस्वामी जी ने एक उपाधि लिखी है। क्या लिखा रामचरितमानस में? बोले राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई। रस विशेष तिन जाना, रस विशेष तिन जाना धाई, रस विशेष तिन जाना। क्या लिखा? राम कथा जो सुनत अगाही। अगाही मतलब जिनका हृदय कथा को सुनते सुनते हृदय भर गया।
अब लोग ये विचार करते हैं पंडित जी वही पंडित जी हैं, अब एक दो बार कथा यहाँ लगातार हो जाए तो लोगों का हृदय भर जाएगा। वही हम कुछ पंडित जी आए तो कथा वही सुनाते हैं, वही ध्रुव चरित्र सुनाया, वही प्रहलाद चरित्र सुनाया, वही भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई। तो उनको क्या होता है पता परीक्षित जी? रस विशेष तिन जाना नहीं। उनको कभी भी भगवान की अमृत रूपी कथा का रस कभी भी प्राप्त नहीं होता है। भगवान शिव जी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कितना सुंदर भाव परीक्षित जी। भगवान शिव जी जा रहे थे, उनके नाम में कितना छोटा अक्षर लिखे, 2 अक्षरों का नाम लिख दिया। क्या लिखा? शंभु। 2 ही अक्षर हैं, शंभु। सती जी की कितनी बड़ी उपाधि लिख दी, संग सती जग जननी भवानी। सारे संसार की माता आज कथा सुनने के लिए जा रही है। कितना सुंदर भाव लिखा। देखो कथा सुनने और ना सुनने का भाव भी इसी कथा से प्राप्त हो जाएगा। सती जी भगवान शिव जी के साथ चली। भगवान शिव जी और सती जी जा रहे हैं, पहुंचे अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, और अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंच करके हाथ जोड़ करके अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। अगस्त ऋषि ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया, तो जैसे ही प्रणाम किया अगस्त ऋषि ने, जैसे भगवान शिव को प्रणाम किया तो सती माता के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया। संशय क्या उत्पन्न हुआ? आइए क्या कथा सुनाएंगे? ये हमारे पतिदेव को प्रणाम कर रहे हैं, ये कथा क्या सुनाएंगे? ये नहीं कथा सुना सकते हैं। भगवान शिव जी को तो कथा से प्रेम है। सती जी और शिव जी बैठ गए, कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ हुई तो गोस्वामी जी ने भाव लिखा, राम कथा मुनि बर बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। देखो समझ में आएगा। जिस समय भगवान शिव जी कथा सुनने के लिए जा रहे थे, वहां पर क्या लिखा था? शंभु। कथा सुनी तो कितने अक्षर हो गए? नाम में 3। सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी का नाम निशान हट गया, कथा सुनी नहीं। देखो जब कथा नहीं सुनी, वैसे लिखना तो ये चाहिए था गोस्वामी जी को, सुनी महेश सती परम सुख मानी। लेकिन गोस्वामी जी तो बड़े पहले से ही विद्यमान कर रखा, क्या लिखना मुझे? सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव जी ने कथा सुनी तो उपाधि बढ़ गई, सती जी का नाम हट गया। भगवान शिव जी विचार करते हैं, भगवान शिव जी विचार करते हैं, हमारे द्वारा हमारे पास में बैठी हमारी पत्नी ये कथा का अनादर कर रही है। हम तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारी पत्नी कथा का अनादर कर रही है। इसलिए मेरा धर्म यही कहता है कि मैं इस स्थान को छोड़ करके चला जाऊं, तो इस कथा का अनादर नहीं होगा। भगवान शिव जी ने क्या किया? हाथ जोड़े और अगस्त जी से विदा मांगी। कहा महाराज अब हमें विदा करिए आप। तो गोस्वामी जी ने फिर इनकी उपाधि बढ़ा दी, मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। चले पवन संग दक्ष कुमारी, चले
संग दक्ष कुमारी। क्या किया भगवान शिव जी ने विदा मांगी, हाथ जोड़ करके कहा महाराज अब हमें विदा करो। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। अक्षर कितने हो गए परीक्षित जी? 4। उपाधि बढ़ गई कितनी? कथा सुनी, कथा से कुछ उपाधि बढ़ी, और जब कथा सुन करके जब चलना चाहे तो और उपाधि बढ़ गई, त्रिपुरारी कह दिया। और भगवान शिव जी के साथ में जब सती जी जा रही थी तब कितनी बड़ी उपाधि लिखी थी, संग सती जग जननी भवानी। सारे संसार की माता आज कथा सुनने के लिए जा रही है। लेकिन जब उन्होंने कथा नहीं सुनी तो क्या लिखा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। साधारण अभिमानी पिता की अभिमानी पुत्री सती जी का नाम अपने अभिमानी पिता के साथ में जोड़ करके लिख दिया। भगवान शिव जी विचार करते हुए जा रहे हैं कि जिन परमात्मा की कथा, जिन इष्ट भगवान की कथा सुन करके जा रहे हैं, ऐसी कृपा हो जाए, अगर उनका दर्शन हो जाए तो और अच्छा होगा। अब आप लोग विचार करें, यहाँ से कथा सुन करके जाएं, विचार करते जाएं, भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। तो भगवान शिव जी अपने हृदय में विचार करते हुए जा रहे हैं। हृदय विचारक जात हर कहीं भी दर्शन हो। अपने हृदय में विचार करते हुए जा रहे हैं किस प्रकार से भगवान के दर्शन हो जाए। राम जी सरकार को राज्य की जगह पर 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ, और वनवास प्राप्त हुआ है। वनवास में जानकी जी का हरण हो गया, और जानकी जी का हरण हो गया है तो राम जी सरकार अपने भैया लक्ष्मण के साथ में जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। भगवान विकल हुए उसी रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते से भगवान शिव और सती जा रहे हैं। भगवान राम की सरकार अपनी पत्नी की वियोग में बिलक बिलक करके रो रहे हैं। ऐसा शिव जी देख रहे हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान शिव देख रहे हैं कि राम जी सरकार की पत्नी का हरण हो गया, और भगवान अपनी पत्नी के विरह में बिलक बिलक करके रो रहे हैं। और राम जी सरकार रोते हुए कहते चले जा रहे हैं। भगवान राम जी सरकार कहते हैं, पपीहा चुप लगा बैठा, पपीहा चुप लगा बैठा, न कोयल गुनगुनाती है, सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। भगवान राम की सरकार इतने बिलक बिलक करके रो रहे हैं। राम जी सरकार ढूंढते चले जा रहे हैं। हे भगभग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखते सीता मृग नयनी। भगवान वृक्षों से पूछते, लताओं से पूछते हुए चले जा रहे हैं। उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते से भगवान शिव और सती आ रहे हैं। देखा जैसे ही भगवान शिव ने राम जी सरकार को देखा, देख करके तुरंत ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन। जैसे ही भगवान शिव जी ने सच्चिदानंद कहा राम जी को, वैसे ही सती जी के हृदय में अब तो और संशय उत्पन्न हो गया। सती जी विचार करने लगी, ये साधारण से दशरथ के दो बालक, इनको कह रहे हैं सच्चिदानंद। यहाँ तक कि संसार के सारे देवता हमारे पति देव को इष्ट मानते हैं,
हम तो यही जानते हैं शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम सीसा। भगवान हमारे पति को सारे देवता प्रणाम करते हैं, आज हमारे पति इन साधारण से बालकों के सामने इनको प्रणाम करने को कह रहे हैं सच्चिदानंद। सती जी ने पूछा, कहा महाराज एक बात बताओ, आपने इनको प्रणाम किया, ये कौन है, इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी कहने लगे, देवी अभी 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 इनकी कथा सुन करके आ रहे हैं वापस। जिन भगवान की कथा सुन करके आ रहे हैं ये यही तो हमारे इष्ट हैं, यही तो भगवान है हमारे। भगवान शिव जी ने समझाया, देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाई सदा मुनि धीरा। हमारे इष्ट हैं। सती जी को संशय उत्पन्न हुआ। सती जी बोली, महाराज मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं मान सकती। कहा क्यों नहीं मान सकती? बोली जब तक हम इनकी परीक्षा नहीं लेंगे तब तक हम नहीं मान सकते। हमें विश्वास नहीं कि ये सच्चिदानंद हैं। भगवान शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया। देखो जीवन में एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी की परीक्षा मत लेना। करना तो उस व्यक्ति की परीक्षा करना, लेकिन परीक्षा कभी मत करना। क्यों? प्रतीक्षा में भगवान की प्राप्ति होती है और परीक्षा में सती जैसे शरीर का परित्याग हो जाता है। सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की है, वर्षों वर्षों तक प्रतीक्षा करी, तो भगवान ने जाकर के सबरी के आश्रम पर जाकर के ही दर्शन दिया। सती जी क्या कह रही है कि महाराज जब तक हम इनकी परीक्षा नहीं लेंगे तब तक हमारा हृदय शांत नहीं होगा, तब तक मैं नहीं मान सकती कि आपके सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। भगवान शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया। भगवान शिव जी कहने लगे, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति जो तुम्हारे मन अति संदेह, कहा देवी मत जाइए परीक्षा लेने के लिए। भगवान शिव जी के बार बार समझाने पर भी सती नहीं मानी, और जब सती जी नहीं मानी तो भोलेनाथ ने कह दिया जाओ। भोलेनाथ को पता लग गया कि अब बचने वाली नहीं, इनका समय आ गया है। तो भगवान शिव जी ने भी सती जी से क्या कहा, जैसे जागी ब्रह्म करे हो सो जतन विवेक विचारे। भगवान शिव जी ने कहा, देवी आप परीक्षा लेने के लिए जा तो रही हैं, लेकिन करे हो सो जतन विवेक विचारी। बड़ी बुद्धि और विवेक से परीक्षा लेना साधारण नहीं। मैं अभी भी आपको समझा रहा हूं। सती जी नहीं मानी और सती जी अब परीक्षा लेने के लिए चली। राम जी सरकार की परीक्षा लेने के लिए चली सती जी, और जैसे ही आगे बढ़ी सती जी विचार करती हुई चली जा रही, क्या करें, कैसे परीक्षा लें। पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता करे रूप, आगे हुए चली पंथ पर आवत नरभूप। देखो कभी भी आपने जानकी जी को राम जी के आगे देखा है? कभी नहीं। राम जी सरकार के आगे जानकी कभी नहीं चली। और सती जी ने पहली गलती यहीं पर कर दी। क्या किया सती जी ने?
आगे हुई चल पंथ पर जग यावत नर। उसी रास्ते पर आगे आगे चलने लगे और जैसे ही आगे आगे चलने लगे तो लक्ष्मण जी की दृष्टि सबसे पहले पड़ी। तो लक्ष्मण दीप उमाकृत वैसा चकित भय हृदय विशेषा। देखो लक्ष्मण जी साधारण नहीं, शेष नाग के अवतारी हैं, तो लक्ष्मण साधारण नहीं है। लक्ष्मण जी ने देखा ये सती जी, लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। राम जी की जैसे दृष्टि गई तो राम जी ने क्या किया, जोरी मानी प्रभु की प्रणाम और पिता समेत लीन निज नाम। सती जी के पास राम जी सरकार पहुंचे और राम जी सरकार ने सती जी के पास में जाकर के क्या किया, प्रणाम किया और अपने पिता के सहित नाम लिया। काम मैया मैं दशरथ नंदन राम आपके चरण में प्रणाम करता हूँ। अब जैसे ही प्रणाम किया भगवान राम जी ने पूछा, कहे हो बहोरी कहाँ मैया, भगवान शिव जी को कहाँ छोड़ा है और अकेली जंगल में क्यों घूम रही हो? भगवान राम जी ने सती जी से कहा, मैया भोलेनाथ को कहाँ छोड़ा है? हमने क्षण मात्र के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा, हमारी पत्नी का हरण हो गया और कहीं आपका भी हरण हो गया तो हमारे भोले बाबा का क्या होगा? बोलो राधे राधे। सती जी विचार करती हैं कि हमने तो अपने जीवन में बहुत बड़ी त्रुटि कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। आज सती जी विचार करती हैं, मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने अपने पति की बात को नहीं माना। देखो ध्यान रखिए, माताएं विशेषता ध्यान रखें, जीवन में कभी भी अपने पति का अपमान मत करना। क्यों? जब तक ये पति है ना आपका, जिस दिन ये पति छूट जाता है ना, उस दिन कितना कष्ट होता है। उस माता के हृदय पर ही हाथ रख करके देखिए, वो माता स्वयं अपने हृदय पर पत्थर रख करके अपना जीवन यापन करती है। क्यों? ये पति है, तब तक ये मांग है। जब तक ये पति है तब तक मांग का सिंदूर है, और जब तक पति है तब तक आपके हाथ में चूड़ी है। ये पति है तब तक आपका सुहाग अटल है, और ये पति है तो आपकी सारी शान और शौकत अपनी है। जब तक ये पति है तब तक सारा समाज अपना है, और जब तक आपका पति है तो सारी खुशियां अपनी हैं। जब तक आपका पति है तो सारे संसार के सारे रिश्ते अपने हैं, और जब तक पति है तब तक दुनिया के सारे रिश्ते और नाते अपने हैं। सती जी विचार करके हमने अपने पति का अपमान किया, अब क्या करें? भगवान राम जी ने विचार किया, सती जी हमारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं, अब हम इनको अपना थोड़ा सा स्वरूप दिखा दें कि हम सच्चिदानंद हैं या नहीं, थोड़ी सी महिमा दिखा दें। थोड़ी सी राम जी ने अपनी महिमा दिखाई, और राम जी ने महिमा में क्या दिखाया? राम जी ने महिमा में क्या दिखाया? सती दीख कौतुक मग जाता, सती दीख कौतुक मग जाता, सती दीख कौतुक मग जाता, सती दीख कौतुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु श्रिय सुंदर देखा, सहित बंधु श्रिय सुंदर देखा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना,
देखा क्या, राम जी ने जैसे ही अपनी महिमा का दिखाना प्रारंभ किया कि हमको देखते जाओ हम सच्चिदानंद हैं भी या नहीं है, तो राम जी सरकार ने क्या किया, सती दीदी कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भाता। जो राम जी सरकार अभी पीछे पीछे आ रहे थे, सती जी आगे आगे जा रही थी, राम जी सरकार पीछे पीछे जा रहे थे, और जैसे ही सती जी ने आगे देखा तो राम जी सरकार आगे आगे जा रहे हैं अपने भैया लक्ष्मण के साथ। फिर सती जी ने पीछे मुड़ करके देखा, फिर चितवा पाछे भी देखा, सती जी जैसे पीछे देखा और जैसे पीछे मुड़ करके देखा सती जी ने तो क्या देखा, सहित मनुष्य सुंदर वेशा। जिन जानकी के लिए राम जी सरकार इतने बिलक बिलक करके रो रहे थे, वो राम जी सरकार के साथ में ही जानकी मैया जा रही है। सती जी और अचंभे में पड़ गई। सती जी ने क्या देखा, जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। जहां अपनी दृष्टि डालती हैं वहां पर राम जी सरकार का ही दर्शन होता है। अब तो सती जी इतनी अचंभे में पड़ गई, विचार करके क्या करें, पूजई प्रभु देव बबू बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। दूसरा कोई स्वरूप नहीं देखा राम जी सरकार के अलावा, सिर्फ राम जी सरकार को ही देखते और कोई स्वरूप नहीं देखा। नयन मूंद बैठी मगमाई, अपने नेत्रों को बंद कर लिया और नेत्रों को बंद करके उसी स्थान पर बैठ गई जिस स्थान पर सती जी मैया खड़ी थी। राम जी सरकार विचार करने लगे, क्षमा कर दिया जाए, जाओ। राम जी सरकार ने अपनी माया हटाई और जैसे ही माया हटाई तो सती जी वहां से भागना प्रारंभ कर दिया। सती जी दौड़ती हुई पहुंची कहां, भगवान शिव जी के पास में। शिव जी के पास में पहुंची, गई समीप महेश तब राम, हंसी पूछी कुशलात सिया राम। सती जी पहुंची भगवान शिव जी के पास में, तो भगवान शिव जी ने हंसकर सती जी से पूछा, कहो लीली परीक्षा कबन विधि रामा, सत्य कहो सब बात सिया राम। क्या कहा भगवान शिव जी ने सती जी से कहा देवी आपने परीक्षा कैसे ली, सब सत्य सत्य हमसे कह दो। देखो सती जी ने फिर झूठ बोल दिया। क्या कह दिया, सती जी ने साफ साफ झूठ बोल दिया, महाराज कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कहा महाराज हमने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो गई और आपके ही जैसे प्रणाम किया हमने, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही हमने भी प्रणाम किया उनको। भगवान शिव जी ने देखा, कहा अच्छा तुमने ऐसा किया तो लाओ हम देखें तो तुमने ऐसा ही किया कि कुछ और किया। तो भगवान शिव जी ने अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके तब देखे शंकर धरि ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। भगवान शिव जी सारे चरित्र को जान गए सती जी ने क्या किया क्या नहीं किया। सती जी ने क्या किया, सती कीन सीता कर बेसा, और शिव उर भयो विषाद विशेषा। सती जी ने सीता जी का स्वरूप बनाया। देखो एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान शिव जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं और राम जी सरकार अपना इष्ट शिव जी को मानते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। तो कैसे, रामेश्वरम में जो राम जी सरकार जब लंका में चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, उस समय रामेश्वरम की स्थापना भगवान राम जी सरकार के ही द्वारा की गई।
तो एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान शिव जी ने विचार किया कि तुमने तो हमारी माता का स्वरूप धारण किया है, अब तुम्हारा जो स्थान था वो स्थान अब नहीं रहा। भगवान शिव जी ने अपने मन ही मन में ऐसा संकल्प कर लिया, यही तन सती भेंट मुई नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शिव जी चले वहां से जा रहे हैं, सती जी पीछे पीछे चल रही, विचार करती जा रही हैं। हमें लगता है हमारे भगवान शिव जी ने मुझे मेरा परित्याग कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है। भगवान शिव जी सती के सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद में क्या किया, अपने स्वरूप को संवारा, अपने स्वरूप को संवारा, सुंदर स्वरूप बनाया। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव जी की अखंड समाधि लग गई। भगवान शिव जी की 1-2 वर्ष के लिए तो लगती नहीं है, समाधि 87,000 वर्ष के लिए लगती है। अब सती जी विचार करती हैं किस तरीके से कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जो हमारा ये शरीर छूट जाए, दोबारा दूसरा शरीर प्राप्त हो जाए, तो भगवान की सेवा करने का पुनः अवसर प्राप्त हो जाए। सती जी ऐसा विचार करती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। समय व्यतीत हुआ, बीते संवत सहस्र 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। भगवान शिव जी की समाधि जैसे ही छूटी और समाधि जैसे ही छूटी तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यु सती जगत पति जागे। सती जी विचार करती जा रही है, हमारे प्रभु की 87,000 वर्ष के बाद में समाधि टूटी, चल करके हाथ में जल पात्र लिया और जल पात्र लेकर के सती जी जैसे ही शिव जी के पास में जा रही हैं, तो सती जी विचार करती जा रही हैं, जिसका नाथ होता है उसका कुछ भी जीवन में कभी अनहित नहीं होता। बड़ा सुंदर दो पंक्तियां, आइए सभी बंधु गुनगुनाएंगे।